महंगाई के सताए अवाम के लिए निगरान हुकूमत का थोड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 जबकि डीजल फी लीटर 11 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे, डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात और खारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। दहशतगर्दों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द और इनके सहूलतकार पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमारा ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। दहशतगर्दों की लानत के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और इनके पुष्पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम अमन, माशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पुरअज़्म, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, मस्तोंग और योप में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलोचिस्तान और आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया, जख्मियों की इयादत की। मजहबी तकरीब में हमले ने एक बार फिर दहशतगर्दी की बर्बरियत को उजागर कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मस्तोंग हमले पर ताज़ियती पैगाम। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ताज़ियती पैगाम में कहा, मुजरिमों को सजा से कतई नहीं बचना चाहिए। रूस पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने को तैयार है। सदर पुतिन का मुतासरीन के लवाहिकीन से हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मस्तोंग धमाके में जांबाग अफराद की तादाद 59 हो गई। दूसरे रोज भी बलोचिस्तान में हर आंख अशकबार, 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो। खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से राब्ता। धमाके के मुकाम के अतराफ की जियो फेंसिंग। मस्तोंग खुदकुश हमले का नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FI ने चलान और 28 गवाहों की फहरिस्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करा दी। FI के चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की सजा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FI के वादा मुआफ गवाह बन गए। असद उमर मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। खसूसी अदालत में जमा करवाए गए चलान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी का नाम भी गवाहों में शामिल। FI ने साइफर वजारत खारजा से लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंचने तक पूरी चेन गवाहों में शामिल कर दी। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। मुस्लिम लीग उनका इंतकामी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज पर इत्तफाक। पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। मुस्लिम लीग क़यादत की लंदन में होने वाली मीटिंग्स में आइंदा दिनों में पार्टी बयानिए के हवाले से अहम फैसले किए गए। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, इसहाक डार ने मशवरे दिए। मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार। मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया कि नून लीग की पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की नई मंतक। कहा, जनवरी का महीना इलेक्शन के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं। शुमाली इलाकों में जब लोग सर्दी की वजह से वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो फिर कैसा इलेक्शन होगा। PTI को सियासत में ही नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलोचिस्तान और KP में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान ये भी भूल गए कि 2008 के आम इंतखाबात फरवरी के महीने में हुए थे। मियांवाली
कोतवाली के इलाके ईसा खेल में पेट्रोलिंग पोस्ट कंडल पर दहशतगर्दों का हमला। पेट्रोलिंग पुलिस का एक और नौजवान हारून खान शहीद हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों का हमला पसपा हो गया। जिम्बाब्वे में 2 रोज कबल सोने की कान गिरने से 6 अफराद हलाक, 15 अफराद ताहाल जेर जमीन फंसे हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा जुम्मा के रोज चेगुता शहर में पेश आया। ताहाल रेस्क्यू का अमल जारी है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल। सिख कम्युनिटी की जानिब से दुनिया भर में एहतजाज। ग्लासगो में भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया। मजीद सिख रहनुमा भी भारतीय एजेंसियों के हदफ पर कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस ने इंतबाह कर दिया। अमेरिका में शटडाउन के पेश नज़र ईवान ने फंडिंग प्लान पास करके सेंट में भेज दिया। हवाई सफर से लेकर पीने के साफ पानी तक शटडाउन के असरात मुरतब होंगे। बहुत से सरकारी काम ठप हो जाएंगे। जरूरी समझी जाने वाली खिदमत जारी रहेंगी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। सर्दियों की आमद से कबल LPG मजीद महंगी। फी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे इजाफा। सिलेंडर 246 रुपये महंगा। नई कीमतों का इतलाक। ओगरा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीरों पर टैक्स नहीं लगा सकते। FBR ने IMF को वाज़ेह कर दिया। FBR और IMF की ऑनलाइन मीटिंग। जुलाई से सितंबर तक के टैक्स अहदाफ पर IMF को एतमाद में लिया गया। ब्रीफिंग में IMF को बताया गया कि जुलाई से सितंबर तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया गया। टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से IMF मुतमिन। IMF ने मुतालबा किया था अमीरों पर टैक्स लगाओ और गरीबों को रिलीफ दो। नया टैक्स लगाने के लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। कोई टैक्स नहीं लगा सकते। FBR का जवाब। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान तसादुम। कई इलाके मैदान जंग। जगह जगह मार कुटाई। मुजफ्फराबाद में सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया भी एक्शन में। शहर मैदान जंग बना रहा। लाठीचार्ज, शेलिंग और पथराव से DSP और मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। मुज़ाकरात के बाद फिर पुलिस का क्रैकडाउन। अवामी एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद अरकान गिरफ्तार। मुजाहिरीन का आज़ादी चौक पर धरना। प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज। जेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए 1 दिन की डेडलाइन। इंतजामिया के क्रैकडाउन के खिलाफ रावलाकोट बाग, हजीरा कोटली समेत कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। इंतजामिया ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी धरनों के कैंप को उखाड़ कर दर्जनों गिरफ्तार कर लिए। साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद। चेयरमैन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। तहरीक इंसाफ ने FIA का चालान मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा चालान साइफर के जाली और बोगस मुकदमे की तरह बेमानी है। साइफर को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डी क्लासीफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता और ये मुकदमा अपनी मौत आप मर जाता है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए साइफर की तहकीकात के लिए एक आज़ादाना और मुनसिफाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले का मुकदमा। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जहां भाग जबकि 12 जख्मी हुए थे। DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हमला आवर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार एक खुदकुश हमलावर चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दोनों हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। बिनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन की कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। कंपनी का दबाव है। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का इंकशाफ। इंजेक्शन से बिनाई होने वाले मरीजों की तादाद 73 हो गई। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बोले पूरे पंजाब में गैर मियारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। अस्पताल अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां। इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज शाहतरा में जलसा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ आएगा, तमीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएगा।
कौम की उम्मीद, तामीर और तरक्की की ताबीर, हर वादे की तकमील नवाज शरीफ हैं। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं। परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। एफआईए की दरख्वास्त पर मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मोनिस इलाही के खिलाफ लाहौर, गुजरात, स्पेन और इंग्लैंड के पताजात पर अदालती हुक्मनामा की तामील करवाई, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। एफआईए सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ सेक्रेटरी तलब लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर तहकीकात के लिए जेआरटी बना दी। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। कराची में एक माह में 100 बच्चों के लापता होने के इंकशाफ। रवां साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। लापता बच्चों में 640 से ज्यादा बच्चे बाजियाब। कराची 250 से ज्यादा बच्चों और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। वालिदैन अब भी अपने जिगरगोशों को तलाश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। ओकाड़ा खावर मानिका के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त समाअत। मुतल्लिका जज छुट्टी पर होने के बायस मुलतवी। खावर मानिका की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत कल के लिए मुकर्रर। खावर मानिका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के मुकदमा में हिरासत में लिए गए थे। फेडरल शरीयत कोर्ट में पीटीआई चेयरमैन की अज़दवाजी जिंदगी से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में विफाकी शरई अदालत कल समाअत करेगी। शरीयत कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त 7 फरवरी 2022 को खारिज कर दी थी। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के फैलाव में फिर शिद्दत आ गई। एक हफ्ते के दौरान कोंगो से मुतासरा 6 मरीज दाखिल। कोयटा के फातिमा जिन्हें अस्पताल लाए गए। 5 मरीजों में कोंगो की तस्दीक, 1 की रिपोर्ट आनी बाकी। 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3 मरीज बेहतर हैं। रवां साल कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 37 हो गई, जिनमें से 11 जाँ बहक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार। रावलपिंडी में मजीद 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1224 तक पहुँच गई। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफा। रवामा डेंगू के केसेस की तादाद 316 हो गई। सबसे ज़्यादा 142 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 नए केसेस रिपोर्ट। जिला जनूबी में 86, वस्ती में 38, जिला कुरंगी में 27, जिला मलीर में 14 और जिला किमाड़ी में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 178 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 54 लाख के जुर्माने आयद। इस्लामाबाद में 21 गैस कनेक्शन काट दिए गए। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में भी कार्रवाइयाँ। 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता। बहावलपुर, मुल्तान में 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 3 FIR भी दर्ज।